में निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद करने वाले इसराइल को अमरीका ने भी खबरदार कर दिया है। अमरीकी सदर का कहना है कि गजा पर ज़मीनी हमला और कब्जा इसराइल की सबसे बड़ी गलती होगी। बाइडन इंतजामिया को इसराइल के खिलाफ दूसरा महाज खुलने का खौफ सताने लगा। व्हाइट हाउस के मुशीर जैक सल्वान ने खदशात जाहिर कर दिए। गजा में सूरत हाल इस वक्त संगीन होती जा रही है। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 2200 से भी तजावुज कर चुकी है। 8000 से ज़ायद जख्मी है। इसराइल किसी बदमस्त हाथी की तरह गजा पर हमला आवर है। स्कूल्स, अस्पताल, मसाजिद और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। जय हिंद বন্ধুরা এই সময় ইসরায়েল আর হামাসের মধ্যে লাগাতার যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধ প্রায় 10 দিন হতে চলেছে। এই যুদ্ধে 1300 ইসরায়েলি নাগরিক মারা গেছে। তো সেখানে ইসরায়েলের তরফ থেকে যে আক্রমণ বা জবাবি কারবাই করা হয়েছে সেটিতেও হামাস জঙ্গি আর ফিলিস্তিনিদের দিয়ে প্রায় 6000 প্লাস মৃত। এমনকি এখন গাজার ভেতরে ইসরায়েল তাদের স্পেশাল ফোর্স দিয়ে স্পেশাল অপারেশনকে চালাতে যাচ্ছে, যেটিকে নিয়ে পাকিস্তান মিডিয়া ইসরায়েলের উপর ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন ভাষায় গালিগালাজ করছে। এমনকি পাকিস্তানরা ইসরায়েলকে ধমকি দিচ্ছে যে যদি ইসরায়েলের ফোর্স গাজার ভেতরে ঢোকে তাহলে গাজাতে হামাস জঙ্গি দ্বারা তৈরি করা তাদের সুড়ঙ্গ, সেই সুড়ঙ্গের ভেতরে ইসরায়েলি সেনাকে নাকি পুঁতে দেবে। তো বন্ধুরা, অ্যাকচুয়ালি পাকিস্তান মিডিয়া থেকে পাকিস্তানি জনতার কি রিয়াকশন সেটা আপনারা দেখে নিন। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। में निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद करने वाले इसराइल को अमरीका ने भी खबरदार कर दिया है। अमरीकी सदर का कहना है कि गजा पर ज़मीनी हमला और कब्जा इसराइल की सबसे बड़ी गलती होगी। बाइडन इंतजामिया को इसराइल के खिलाफ दूसरा महाज खुलने का खौफ सताने लगा। व्हाइट हाउस के मुशीर जैक सल्वान ने खदशात जाहिर कर दिए। प्रेस ब्रीफिंग में जैक सल्वान का कहना है कि हमास इसराइली जंग फैलने का खदशा है। शिमाल में एक और महाज खुल सकता है। जंग में ईरान की शमूलियत का भी खतरा है। अफवाज ने गजा के अंदर जमीनी कार्रवाइयों के लिए भी तैयारियां शुरू कर रखी हैं, लेकिन ये इसराइल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ज़ेरे ज़मीन जंगों की माहिर और इसराइल की रेखमीन यूनिवर्सिटी के उस्ताद डॉक्टर डेफिनी बराक ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि गजा के नीचे हमास ने सुरंगों का जाल बिछा रखा है। ये जाल उस सबकत को भी ख़त्म कर देगा जो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के लिहाज से इसराइली फ़ौज को हासिल है। हमास के पास पूरे नेटवर्क को ट्रैप करने के लिए काफ़ी वक्त है। वो फौजियों को सुरंगों में दाखिल होने दे सकते हैं और आखिर में पूरी सुरंग को ही उड़ा सकते हैं, जिसके बाद जख्मी फौजियों को बचाना भी अमली तौर पर नामुमकिन हो जाएगा और इससे कैद इसराइलियों की जानों का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमास के जंगजू सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी जगह अचानक हमला करके फौजियों को अगवा कर सकते हैं। BBC के रिपोर्ट के मुताबिक हमास का दावा है कि ज़ेरे ज़मीन सुरंगें 500 किलोमीटर तवील हैं, जबकि लंदन का जो अंडरग्राउंड मेट्रो जिसका शुमार दुनिया के बड़े ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क में होता है वो भी सिर्फ 400 किलोमीटर तवील है और उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन से ऊपर है। यानी ये कहा जा सकता है कि गजा की ज़मीन इसराइली अफवाज का कब्रिस्तान साबित हो सकती है। में सूरत हाल इस वक्त संगीन होती जा रही है। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 2200 से भी तजावुज कर चुकी है। 8000 से ज़ायद जख्मी है। इसराइल किसी बदमस्त हाथी की तरह गजा पर हमला आवर है। स्कूल्स, अस्पताल, मसाजिद और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। हमलों के नतीजे में 15 अस्पताल, 23 एम्बुलेंसेज इनको नुकसान पहुँचा है। जंग ज़दा इलाके में जख्मियों का इलाज करने वाले मेडिकल अमले के 28 अफराद जान से जा चुके हैं। सफाक अफवाज ने रेड क्रिसेंट के अमले को अल-कुद्स अस्पताल खाली करने के लिए हतमी मोहलत दे दी है, लेकिन सलाम है रेड क्रिसेंट के अमले को जिसने जख्मियों का इलाज बंद करने और अस्पताल को खाली करने से साफ इनकार कर दिया है। काबिज अफवाज ने मगरबी किनारे में भी गैर एलानिया जंग का आगाज़ कर दिया है और अब तक वहाँ 400 के करीब फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसराइली वार्निंग के बाद शिमाली गजा खाली करने वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा। फ़ज़ाई हमले में एक काफ़िले को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। सऊदी अरब ने इस मामले पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। इससे पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात की है और इसराइल से फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा किया है। इस मुलाकात से पहले AFP ने दावा किया है कि सऊदीया ने इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के लिए जारी बातचीत भी बंद कर दी है और इस हवाले से अमरीका को भी आगाह कर दिया गया है। उधर चीन के आला सफारतकार वांग यी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से राबता किया है और मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए जल्द अज जल्द बैनुल-अक़वामी अमन इजलास बुलाने का कहा है। इस संगीन सूरत हाल के बाद इसराइल के अंदर से भी काबिज हुकूमत की पॉलिसीज़ पर उंगलियां उठ रही हैं।
इसराइली रुकन पार्लियामेंट ओफर कासफ ने अपनी हुकूमत को ही इन हमलों का जिम्मेदार करार दिया है। उनका कहना है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की वजह से ऐसे खौफनाक हमले हुए हैं। काबिज अफवाज ने गजा के अंदर ज़मीनी कार्रवाइयों के लिए भी तैयारियां शुरू कर रखी हैं, लेकिन ये इसराइल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ईरान की तरफ से अहम तरीन बयान सामने आया है। फलस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमरीका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल और अमरीका दोनों को खबरदार कर दिया। दोहा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की कतर के अमीर तमीम बिन हमद अस्सानी से भी मुलाकात हुई। कहा इसराइल ने गजा पर ज़मीनी हमला किया तो कोई सूरत हाल काबू करने की ज़मानत नहीं दे सकेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया से भी मुलाकात की। में निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद करने वाले इसराइल को अमरीका ने भी खबरदार कर दिया है। अमरीकी सदर का कहना है कि गजा पर ज़मीनी हमला और कब्जा इसराइल की सबसे बड़ी गलती होगी। बाइडन इंतजामिया को इसराइल के खिलाफ दूसरा महाज खुलने का खौफ सताने लगा। व्हाइट हाउस के मुशीर जैक सल्वान ने खदशात जाहिर कर दिए। प्रेस ब्रीफिंग में जैक सल्वान का कहना है कि हमास इसराइली जंग फैलने का खदशा है। शिमाल में एक और महाज खुल सकता है। जंग में ईरान की शमूलियत का भी खतरा है। अफवाज ने गजा के अंदर ज़मीनी कार्रवाइयों के लिए भी तैयारियां शुरू कर रखी हैं, लेकिन ये इसराइल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ज़ेरे ज़मीन जंगों की माहिर और इसराइल की रेखमीन यूनिवर्सिटी के उस्ताद डॉक्टर डेफिनी बराक ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि गजा के नीचे हमास ने सुरंगों का जाल बिछा रखा है। ये जाल उस सबकत को भी ख़त्म कर देगा जो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के लिहाज से इसराइली फ़ौज को हासिल है। हमास के पास पूरे नेटवर्क को ट्रैप करने के लिए काफ़ी वक्त है। वो फौजियों को सुरंगों में दाखिल होने दे सकते हैं और आखिर में पूरी सुरंग को ही उड़ा सकते हैं, जिसके बाद जख्मी फौजियों को बचाना भी अमली तौर पर नामुमकिन हो जाएगा और इससे कैद इसराइलियों की जानों का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमास के जंगजू सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी जगह अचानक हमला करके फौजियों को अगवा कर सकते हैं। BBC के रिपोर्ट के मुताबिक हमास का दावा है कि ज़ेरे ज़मीन सुरंगें 500 किलोमीटर तवील हैं, जबकि लंदन का जो अंडरग्राउंड मेट्रो जिसका शुमार दुनिया के बड़े ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क में होता है वो भी सिर्फ 400 किलोमीटर तवील है और उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन से ऊपर है। यानी ये कहा जा सकता है कि गजा की ज़मीन इसराइली अफवाज का कब्रिस्तान साबित हो सकती है। हमें सूरत हाल इस वक्त संगीन होती जा रही है। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 2200 से भी तजावुज़ कर चुकी है। 8000 से ज़ायद ज़ख्मी है। इसराइल किसी बदमस्त हाथी की तरह गजा पर हमला आवर है। स्कूल्स, अस्पताल, मसाजिद और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। हमलों के नतीजे में 15 अस्पताल, 23 एम्बुलेंसेज इनको नुकसान पहुँचा है। जंग ज़दा इलाके में ज़ख्मियों का इलाज करने वाले मेडिकल अमले के 28 अफराद जान से जा चुके हैं। सफ़ाक अफवाज ने रेड क्रिसेंट के अमले को अल-कुद्स अस्पताल खाली करने के लिए